ओह नो, आज गार्बेज डे है। ओके तो वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट डिस्पोजल का सिस्टम कुछ ऐसा है। हर रीजन अपने रूल्स और पॉलिसीज बनाई हैं और आपको उन्हीं के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर आप एक से दूसरी चीज़ डिफरेंट कर देंगे, फॉर एग्जांपल हॉल्टन रीजन में हम होते थे तो हमें 3 डब्बे अलाउड थे, विच वॉज ग्रीन, ब्लैक एंड ब्लू। ब्लू इज़ फॉर रिसाइकलिंग, ब्लैक इज़ फॉर गार्बेज एंड ग्रीन इज़ फॉर कंपोस्ट। लेकिन यहाँ पे हमें 2 डब्बे अलाउ हैं, विच इज़ गार्बेज एंड रिसाइकल। तो रिसाइकल तो ब्लू वाला हो गया। गार्बेज के अंदर हम अपना कंपोस्ट डाल देते हैं। वो अगर आप ग्रीन डब्बा यहाँ रखेंगे तो वो छोड़ के चले जाएंगे। तो ये है रूल यहाँ। और आप अपने घर में शिफ्ट हों अपने लैंडलॉर्ड से, वैसे तो आपको लैंडलॉर्ड खुद ही बता देंगे क्योंकि वो खुद घर पे फाइन पड़ेगा और वो फाइन उन्हीं को पे करना होगा कि उन्होंने अपने दे डिड नॉट मेक श्योर कि उनके टेनेंट्स ने प्रॉपर्ली वेस्ट डिस्पोज किया या नहीं। तो आपको खुद ही उनसे पूछना पड़ेगा। अपने नेबर से पूछ लें कि यहाँ पे वेस्ट डिस्पोजल किस दिन होती है, और रोज भी नहीं होती, एवरी वीक होती है। अगर गार्बेज भी होगा वो भी शायद आफ्टर एवरी 15 डेज जाए या एवरी वीक जाए जैसे हमारा जाता है। तो ये सारी चीजें अपने आप नेबर से या लैंडलॉर्ड से कंफर्म कर लें ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। हाँ, टाइमिंग, वो सुबह सवेरे ये लोग आते हैं और लेन्स में गार्बेज कलेक्ट करते हुए जाते हैं। तो ये लोग सुबह से स्टार्ट होते हैं, सुबह के 7, 7:30 बजे के बाद से या 8 बजे के बाद से। और आपको अपने टाइम से पहले वहां रखना होता है क्योंकि अगर वो आपकी लेन साफ करके चले गए, दे विल नॉट कम बैक टू पिक अप योर गार्बेज। इवन अगर आपको सामने गली के सामने भी नजर आ गए तो मुझे नहीं पता उसके बाद क्या होता है, लेकिन हमने ट्राई की थी लास्ट टाइम तो वो छोड़ के हमारे सामने ही चले गए। आज हल्की हल्की बारिश हो रही है इस वक्त भी, और अगर टेम्परेचर ड्रॉप हुआ तो जो हल्का हल्का पानी है वो ब्लैक आइस बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने घर के दरवाजे के ऊपर सॉल्ट डाल दिए ताकि अगर ब्लैक आइस बने तो मेल्ट हो जाए। पर तब भी जब आप बाहर जाओ तो बी केयरफुल, और गाड़ी के आसपास ब्लैक आइस देख लेना, और अगर नजर आए तो वहां पे सॉल्ट डाल देना। ओके, एंड बी केयरफुल। अच्छा, ये एक चीज़ है जिसकी मुझे शायद कभी आदत ना हो। सुबह सवेरे इतनी ठंड में आपको प्रॉपर तैयार होके निकलना पड़ता है और हर सुबह, और सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है और फील्स लाइक तो और भी ज़्यादा होता है कि इट्स विंडी या स्नो हो रही है या रेन हो रही है। हीटर ऑन करके फुल करके, और ये आप सब लोगों को मुझसे ज़्यादा पता होगा। एंड वी जस्ट हैव टू प्रेस द फ्रंट एंड रेयर ताकि ये गाड़ी गर्म होकर ये मेल्ट हो सके। लेकिन इसके बाद भी अगर नहीं होती तो हमें कुछ और भी तरीके करने पड़ेंगे अगर स्नो हार्ड हो गई है तो। कहाँ पड़ा था? उधर। कहाँ? um, ज़्यादा फॉग है और रेन भी है, और कल की जो स्नो हुई थी उसकी आइस भी है। तो वो कहीं कहीं पे ब्लैक आइस टर्न हो रही है विच इज़ गेटिंग वेरी स्लिपरी। तो क्वेश्चन ये था कि बच्चों को रेन बूट्स पहनाए जाएं या स्नो बूट्स पहनाए जाएं। सो फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ कि बच्चों को स्नो बूट्स पहना देते हैं क्योंकि सर्दी भी है, टेम्परेचर ड्रॉप भी हो जाएगा क्योंकि बारिश हो रही है और स्लिपरी बहुत ज़्यादा है। तो लास्ट टाइम जब मैंने उनको रेन बूट्स पहनाए थे तो इट वाज गेटिंग वेरी स्लिपरी क्योंकि जगह जगह पे स्नो थोड़ी बहुत रह गई थी। और इन लोगों को क्लास में ब्रेक में जो इनका गार्डन है स्कूल का वहाँ पे ये लोग प्ले करते हैं तो इट गॉट वेरी स्लिपरी। तो फिर स्नो बूट्स व्हेन ये फॉग इतनी ज्यादा है कैमरा में पता चल रहा है कि नहीं। चलें जी, पेट्रोल का काम भी हो गया। अगर नहीं होता तो फिर गाड़ी कहीं रुक जाती और फिर जो प्रॉब्लम होती है वो सबको पता है। गाड़ी इतनी गंदी हो रही है, लेकिन स्नो में आप गाड़ी साफ करें और वो गंदी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता।
अब हम आ गए हैं ग्रोसरी करने और मैंने कहा सुबह का टाइम है और क्योंकि मेरा वर्क फ्रॉम होम है और फ्लेक्सिबल है तो अगर मैं देर से काम शुरू करूंगी तो मेरा काम जितना चलेगा मैं शाम तक देर में काम कर सकती हूँ। तो हमने कहा ग्रोसरी कर ली जाए। It's better. It's better. हर चीज़ की प्राइस इतनी ज़्यादा डबल और ट्रिपल हो गई है। ये आप देख सकते हैं, ये योगर्ट आई एम शॉक्ड टू सी कि $4.79 का है और ये हमें ड्यूरिंग कोविड भी हमें $2 तक मिल जाता था। तो पता नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट जो है वो आजकल 6.3% हुआ है और ये रिकॉर्ड हाईएस्ट है पिछले आई थिंक 1990 से कनाडा में। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जहां आप रहते हैं वहां पे क्या हालात हैं और प्राइसेस कैसे ऊपर हुई हैं ग्रोसरी की। चले अंदर, बहुत सर्दी है भाई। चलो आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज मैं एक फार्म हाउस जा रहा हूँ किसी काम से। आप देख सकते हैं राइट और लेफ्ट अभी फसलें कट चुकी हैं और धुंध बहुत है। कैमरे में आपको शायद ज़्यादा नज़र आ रहा होगा पर मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। आपके सामने दूर दूर तक अब घर नज़र आया। तो जी ये घर है और आई एम बीइंग वेरी कॉशियस ड्राइव करते हुए। स्नो भी जमी हुई है और धुंध भी है और दैट्स इट। और ये देखें दोस्तों, स्नो के साथ ब्लैक आइस भी है, स्लश भी है और फॉग भी है। इट्स अ वेरी डेंजरस टाइम टू ड्राइव। बहुत कॉशियस होना पड़ता है। गाड़ी कहीं भी निकल जाती है और कुछ भी हो जाता है। बी केयरफुल। ओके जी, टाइम हो गया है ऑफिस का। तो आज इतना ज़्यादा अंधेरा है कि कमरे में बिल्कुल रोशनी नहीं आ रही, बिल्कुल